हेलो एवरीवन, सो बच्चों कैसे आप सभी। तो आज के इस वीडियो में मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए क्या माइंड मैप। और ये किस चैप्टर का होने वाला है भाई? ये होने वाला है हमारा क्लास 10th की 10th चैप्टर का सर्कल का। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही मजा आता है चैप्टर को पढ़ने में। तो बात करते हैं मुझे माइंड मैप की, क्या क्या इसमें थ्योरम्स हैं, क्या क्या सर्कल कैसे बनता है, सर्कल सब कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों सर्कल की, कि सर्कल बनता किससे। ठीक है, सर्कल हमने शेप तो देखी है, लेकिन बनता किससे है वो बच्चों? बनता है वो बहुत सारे पॉइंट को मिला के। किसको मिला के? बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के, कुछ कितने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिला के हमारा क्या बन जाता है? एक सर्कल बन जाता है बच्चों, जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। बीच में क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? एक सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं उस फिक्स्ड पॉइंट को। और फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल तक एक फिक्स्ड डिस्टेंस भी जाता है। फिक्स्ड पॉइंट से लेके सर्कल तक एक फिक्स्ड डिस्टेंस भी जाता है। उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये सब तो आपको मालूम होगा। अगर हम रेडियस का डबल कर दे तो क्या आती है? डायामीटर आती है। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक होने वाला है हमारा लाइन एंड सर्कल। कुछ लाइंस होती है सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के बाहर कैसी भी लाइंस होती है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो होती है हमारे 3 टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ है। ये पहला पार्ट, दूसरा, थर्ड। पहला पार्ट देखो जरा, ध्यान से देखो इसे, ध्यान से देखो। एक सर्कल है, छोटू सा सर्कल है हमारे पास, छोटू सा सर्कल है, इसके बराबर में वो उसको टच नहीं कर रही, लाइन को टच नहीं कर रही, और वो उस साइड से ऐसे जा रही है। देखो, बड़ा करके दिखाऊं थोड़ा सा, मतलब इसमें तो नहीं करूंगी, इस तरह से मैं आपको रफली ड्रॉ करके बता दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या जा रही है? लाइन जा रही है। ठीक है, इस तरह से वो फिगर बनी हुई थी। अब ये लाइन बच्चों इसको ना टच कर रही है, वो इसको टच ही नहीं कर रही है, तो दिस इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन कहलाएगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। सेकंड जो पार्ट है, जरा ध्यान से देखो, जो सेकंड जो पार्ट है वो हमारा कैसा है? वो उसको कट करते हुए जा रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। क्या कर रहा है बच्चों? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो कट कर रहा है। अब जब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेकंड हम उसको कहते हैं। जब 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 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक लाइन सर्कल को टच करती हुई जाए, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। फिर थर्ड टाइप आता है बच्चों टेंजेंट का। अब ये आपके लिए दोनों ही वर्ड नहीं होते वैसे, सेकंड भी और क्या बच्चों? टेंजेंट, जो अब न्यू वाला आने वाला है। टेंजेंट क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो जरा, मान लो एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको फिगर नजर आ रही होगी। ठीक है, उसमें ना एक लाइन सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पे, ओनली एक रफली फिगर ड्रॉ करके दिखा दूं। एक रफली इसी में दिखा देती हूँ, इसको हटा दो जरा, इसको हटा दो, थोड़ा सा हटा दो। सर्कल है, ये लाइन जो है सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पे इसको टच करती हुई जा रही है, और ये पॉइंट, इस लाइन को, सबसे पहले इस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। जरूरी नहीं यहीं पे बने, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक सर्कल को टच करती हुई जाए, एक पॉइंट पे टच करती, वैसे टच नहीं कर रही, अरे अरे अरे, ठीक है, ये देखो एक पॉइंट पे टच करिए तो दिस लाइन ऑल्सो आर टेंजेंट। और ये पॉइंट का कभी तो कुछ नाम होता होगा। यस बच्चों, इस पॉइंट का नाम होता है, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात? जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई जाए, उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट, और उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? क्लियर सारी चीजें फंडा। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं हम टेंजेंट के बारे में। जो थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरम का प्रूफ ही आता है। थ्योरम का प्रूफ साथ साथ समझनी तो है, और प्रूफ भी आपको करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। जितने भी यहाँ पर थ्योरम्स है सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में अब देखो, सबसे पहले एक थ्योरम है, यहाँ पर ज्यादा तो नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा क्योंकि ओवरव्यू है, सिर्फ माइंड मैप है। ठीक है, रिविजन करने के लिए। तो देखो जरा, थ्योरम, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। मान लो एक सर्कल दे रखा है, इस पे एक पॉइंट पे मतलब टेंजेंट है, टेंजेंट है। अब क्या कह रहा है कि जो रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के ऊपर गिर रही है, गिर रही है। अब जब वो गिरेगी तो बच्चों क्या बनाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। प्रूफ बेसिकली ऐसे करते हैं कि हमको इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानना होता है।
मानना नहीं, मतलब प्रूव करना होता है कि हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मान लो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर वो लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा, ठीक है। अब ओ ए को अगर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ओ ए जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, कौन सी, सी बी। अगर आपको उसको डिटेल में करना है तो प्लीज जाके इसका वन शॉट देखिए, हर एक थ्योरम हर एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है, सारी चीजें, सारे हर टाइप के क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वन शॉट का, प्लीज जाके जरूर देखना, ठीक है, सारी चीजें करा रखी है उसमें। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अब एक पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है सर्कल पे, तो उसमें कितनी टेंजेंट पास हो सकती है उस पॉइंट से, ठीक है। तो 3 केसेस है यहाँ पर भी फिलहाल, ठीक है, 3 केसेस है यहाँ पर, 3 केसेस है यहाँ पर इसके, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3, ठीक। जो पहला केस है, पहला केस क्या कहता है कि मान लो कोई पॉइंट है अंदर, पी पॉइंट है अंदर इनसाइड द सर्कल, अब उससे कितनी टेंजेंट पास होंगी बच्चों, कैसे हो सकती है, टेंजेंट होती क्या है बेसिकली कि एक पॉइंट को टच करती हुई जाए, एक पॉइंट को सर्कल के बाहर टच करती हुई जाए, बच्चों एक भी यहाँ पर टेंजेंट नहीं बनेगी। इनसाइड में अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे एक भी टेंजेंट पास नहीं होती है, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। अब देखो, अब ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल पे एक पॉइंट बना दी, ऑन द सर्कल पे एक टेंजेंट बना, मतलब पॉइंट बना दिया यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ से तो टेंजेंट पास ही हो सकती है ऑन द सर्कल पे, है ना, जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी। तो ये क्या हो गई, एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, वैसे ये थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए थी, वरना ये 2 पॉइंट को भी टच कर देगी, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा के कर दूं, इसको मैं मिटा के कर दूं, लो देखो 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 देखो, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर इससे पास होती हुई जा रही है, ठीक है। अब ये तो मिट गया, क्या, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ठीक है, क्लियर भाई पंडा, क्लियर, ठीक है। अगर ऑन दी सर्कल है तो बहुत सारे, ओनली वन, अच्छा, 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब सिर्फ एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ओनली 1 ही हो सकती है, ओनली 1 ही हो सकती है एक पॉइंट से। अब मान लो थर्ड केस में बोला जाता है कि मान लो एक बाहर, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे कितनी टेंजेंट पास हो सकती हैं, उससे कितनी टेंजेंट पास हो सकती हैं। तो बच्चों आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी से हमारे पास एक यहाँ पर भी ड्रॉ हो सकती है और एक यहाँ पर भी ड्रॉ हो सकती है, मतलब कितनी ड्रॉ हो सकती हैं, 2 टेंजेंट्स यहाँ पर ड्रॉ हो सकती हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, क्लियर तीनों चीजें। मान लो इनसाइड दी सर्कल है तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, जल्दी जल्दी बोले, इनसाइड दी सर्कल तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, दूसरी है अगर ऑन दी सर्कल है तो सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, अगर 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 एक्सटर्नल पॉइंट है तो 2 टेंजेंट पास होगी, ठीक। चलो चलो भाई, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट वही है, कुछ नहीं बोल रखा, पी हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, से 2 टेंजेंट पास हो रही है, तो पी ए एंड पी बी इज द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, बस बस बस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। अब देखो अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, क्यों, क्योंकि इस थ्योरम का इसमें भी यूज आने वाला है, मतलब थ्योरम के अंदर भी थ्योरम का यूज आने वाला है, ठीक है। अब देखो, मान लो इस थ्योरम में बेसिकली कहता है क्या है कि मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है जो 2 टेंजेंट पास हो रही है, अब वो 2 टेंजेंट इक्वल है, इसको प्रूफ करो, इसको प्रूफ करो, ये इसमें हमें बताना पड़ता है, समझ आई मेरी बात। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे 2 टेंजेंट पास हो रही है, और वो 2 टेंजेंट जब पास हो रही है तो वो दोनों ही टेंजेंट क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक। अब प्रूफ कैसे करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ जल्दी जल्दी से कि कैसे कैसे हम इसको करते हैं। सबसे पहले ये रेडियस है टेंजेंट के ऊपर पड़ रही है, जैसे कि भी हमने यहाँ पर देखा, अगर रेडियस टेंजेंट के ऊपर पड़ती है तो क्या होती है 90 डिग्री, तो बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90, ठीक है। ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी भी क्या है, रेडियस है, लिख दूं क्या, लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। देखो जरा, ओ ए अरे 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 अरे, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, सो जो एंगल ए है वो 90 हो जाएगा। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये तो बता दो पहले, हम क्या करते हैं, 2 ट्राइंगल लेते हैं, सबसे पहले ए पी ओ
और कौन सा बच्चों, बीपीओ। अगर ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो उसकी हर एक साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के हर एक साइड की इक्वल हो जाती है, हर एक एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के हर एक एंगल की क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही करने वाले हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, क्या करेंगे, 3 इक्वल चीजें करेंगे और 2 ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले एंगल ए भी 90 है तो एंगल बी भी 90 हो जाएगा। ओ ए बच्चों किसके इक्वल होगा, ओ बी के इक्वल होगा। एपी बच्चों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एपी क्या हो जाएगा, कॉमन। 3 चीजें आ गई, क्या, साइड साइड एंगल। और यहाँ पर आरएचएस भी कर सकते हो क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है, सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया, है ना। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दोनों साइड्स को बाय सिम्प्लिसिटी से क्या कर सकते हैं, इक्वल भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें भी निकलती हैं, वो बातें मैं आपको बताऊं जल्दी से कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। क्यों हो जाता है, जब हमने ट्राइंगल इक्वल कर दिया तो बाय सिम्प्लिसिटी से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाले दोनों एंगल भी क्या हो जाते हैं बच्चों, इक्वल हो जाते हैं। तो इससे हमारे पास 6 बातें निकलती है। कितनी बातें, 6 बातें निकलती है। सबसे पहले ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ बी के रेडाई ऑफ द सर्कल। सेकंड बात बच्चों, एपी ओपी, सॉरी यहाँ पर ओपी लिखना था ना मेरे को, ओपी लिखना था ना, ओपी ओपी बच्चों, ओपी क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, ठीक है। सेकंड बात तो ये आ गई, सेकंड बात ये आ गई। अब क्या बच्चों, एपी किसके इक्वल हो जाता है, बीपी के इक्वल हो जाता है। फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, फिर इस वाले एंगल के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। एंगल ए एंगल बी के इक्वल होता है क्योंकि ये 90 डिग्री है। और इनका ही यूज करते हुए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें मैंने समझा दी यहाँ पर। अगर आपको उसको डिटेल में समझना है, इनकी सारी थ्योरम्स का प्रूफ करना है, तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वन शॉट जाके जरूर देखना, ठीक। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।